हेलो एवरीवन। तो यूपीटी पहले सी पीटी के लिए जो मैंने एक सीरीज़ चालू की है जिसमें करंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है और स्टैटिक जीके के लिए अलग। और मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम डेट आ गई है 6-7 सितंबर के लिए को एग्ज़ाम होना है, तो उससे पहले ही सारा रिवीजन करना होगा, जिसके लिए फटाफट रिवीजन करते हैं। और स्टैटिक जीके में मैंने लास्ट मतलब वीडियो में अपलोड किया था कि भारतीय कला एवं संस्कृति का सबसे पहला टॉपिक लोक नृत्य और राज्य के जो त्यौहार और मेले थे उनको अपलोड कर दिया है। और आज उनके कलाकार पढ़ते हैं और कला एवं संस्कृति में जो कलाकार वाला टॉपिक है आज उसे जल्दी से कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के में। और करंट अफेयर, उससे पहले मैंने करंट अफेयर का भी लिया हुआ है, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। तो इस करंट अफेयर स्ट्रैटेजी को दोनों को साथ में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कला और संस्कृति के। चोल युग के तमिल शिलालेख की खोज कहाँ कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है और ये 11वीं शताब्दी का है। और कम्मा सत्रा गांव है, बेंगलुरु का कम्मा सत्रा गांव में तमिल शिलालेख की खोज हुई है। 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की 3 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ पर मिली है? विशाखापट्टनम में मिली है। किस राज्य के शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? हिमाचल प्रदेश की मंडी को। और बौद्ध अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ओडिशा में मिले हैं, रत्नागिरी बौद्ध परिसर में। भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित कहाँ पे की गई है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में कौन सी जगह है? अयोध्या का कोंडाराम मंदिर है, ये यूपी का नहीं बेंगलुरु का अयोध्या है। और इसका जो प्रतिमा है उसका वेट है 40 टन है और ये मोनोलिथिक है, मतलब पत्थर का बना हुआ है। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का मनाया गया है, आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, जो कि 4 साल के अंतराल में मनाया है। और यहाँ पे ये फ्लैमिंगो मतलब जो पक्षी होते हैं वो आते हैं। और इसमें पुलिकर झील और नोलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर ये सभी पक्षी आते हैं। इनके आगमन के उपलक्ष्य में ये दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रयागराज महाकुंभ में किया गया था। नया धार्मिक सर्किट कहाँ पर बनेगा? यूपी में बन रहा है और इसमें 7 जिले लिए जा रहे हैं: प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ? यूपी प्रयागराज में। किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है? इंदौर और उदयपुर को किया है। उमा महेश्वर की धातु मूर्ति कहाँ पर मिली है? कर्नाटक में। और सांभर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। और गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो गुनरी इनलैंड मैंग्रोव, जो कि कच्छ में है और इसका एरिया है 32.78 हेक्टेयर। सिक्किम का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? खेचुरी आर्द्रभूमि है, खेचोपलरी आर्द्रभूमि, खेचोपलरी जो है आर्द्रभूमि। और जो रामसर साइट है भारत में, अब इनकी संख्या हो चुकी है 91। और 38वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये कहाँ पे लगाया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में लगाया गया। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत जो हुई थी 1987 में हुई थी। और 38वें सूरजकुंड मेला की जो थीम थी, वो थीम स्टेट जो थे वो ओडिशा और एमपी थे। और इसमें भागीदार देश था बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक के सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। जनजातीय संस्कृति का समागम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज महाकुंभ में। भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में। चेइरा ओबा उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। चेइरा ओबा एक नववर्ष उत्सव होता है, नववर्ष चैत माह का जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें। और इस चेइरा ओबा जो है वो साजिबू नोमा पनबा त्योहार भी बोला जाता है इसी को। अब आते हैं अगले कुछ प्रश्न हैं, तो उनको देख लेते हैं जल्दी से। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? यूपी नोएडा में। संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6। मतलब भाषाओं में जो अनुवाद होगा वो 6 हैं। संसद की कितनी भाषाओं में? तो 6 भाषाओं में, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। और इससे पहले 10 थी, तो टोटल अब हो जाएंगी 16 भाषाएं। तो संसद में कितनी भाषाओं का अनुवाद हो सकता है? 16 भाषाओं का। फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वरुण सागर, राजस्थान अजमेर में। मरु महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया, जिसकी थीम थी जोली जायफुल जैसलमेर। जॉयफुल जैसलमेर, ये मरु महोत्सव की थीम थी। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। यहाँ पूर्वोत्तर वर्ड आया है तो हो सकता है नई दिल्ली पे कोई ना, इसको तो याद कर सकते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पुराना जुरासी पक्षी निवास कहाँ पर मिला है? तो चाइना में मिला है। चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिले हैं? तेलंगाना में मिले हैं। पूषा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और ये किया गया है कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। और झूमर नृत्य का संबंध किससे है? असम से है। स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय घोषित किया है तेलंगाना ने। और ये क्लास 1 to 10 तक रहेगा, अनिवार्य रहेगा तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु जो विषय है वो लेना ही पड़ेगा तेलंगाना में। आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष कहाँ मिले हैं? केरल में मिले हैं। वैश्विक स्तर पर कितने % लोगों को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे समझ सकते हैं? तो ऐसे 40% लोग हैं। चार कोट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में मिजो समुदाय के द्वारा जो झूम खेती करते हैं। और ये यहाँ इस जो महोत्सव होता है इसमें चेराव और चाय नृत्य होता है। भारत का 38वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि एमपी में है। सिंगो महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? गोवा में फाल्गुन माह में बनाया गया है। झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? पंजाब। रामायण सम्मेलन मेला कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में। कथक महोत्सव कौन सा संस्करण मनाया गया है? 37वां मनाया गया है और नई दिल्ली में मनाया गया है। हम कथक जो है उत्तरी भारत का एक
रहता है।